हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। यूकेपीएससी की आगे आगामी एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के लिए उत्तराखंड इतिहास प्रैक्टिस सेट के एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड के इतिहास को बहुत बड़े तरीके से मैं ऑलरेडी अजय रावत जी की पुस्तक से समझा चुका हूँ। आज जो हम प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है, पहले वो चैप्टर एक बार पढ़ लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से चैप्टर समझ के आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। यानी जो अजय रावत जी की पुस्तक में पहला चैप्टर है, उसके 3 प्रैक्टिस सेट हम देखने वाले हैं। तो आगामी जो इससे पहले जो भी हमारे इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, जैसे उत्तराखंड जिला सीरीज, अजय रावत, इनके प्रैक्टिस सेट और जो भी हैं, जैसे जिला सीरीज के प्रैक्टिस सेट, परीक्षावाणी, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उत्तराखंड का जो करंट अफेयर था 2022 तक का, वो जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब नवंबर से हम स्टार्ट करेंगे। कल जो हमारा वीडियो आने वाला है वो उत्तराखंड करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, जिसमें हम नवंबर 2022 का करंट अफेयर देखेंगे। इसके बाद लगातार ये सीरीज चलती रहेगी। और पेपर से पहले मैंने आपको बताया है 3 महीने का करंट अफेयर, यानी जो अभी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होगी उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 का करंट अफेयर तो बहुत बड़े तरीके से हमने करना है। अगर ध्यान दे सके जो पिछले 3 महीने यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 का भी करंट अफेयर हमने कंप्लीट करना है। तो इस प्रैक्टिस सेट जो इतिहास उत्तराखंड का है, उस सीरीज में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रैक्टिस सेट हमारा ये होगा, और प्रैक्टिस सेट रोज़ एक एक दिन छोड़कर आएंगे। एक दिन हम चैप्टर बढ़िया से पढ़ेंगे और अगले दिन चैप्टर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सभी जगह पे चैप्टर का लिंक शेयर कर दिया गया है पहले से ही। आप वहाँ से चैप्टर पढ़ें और एक दिन छोड़कर प्रैक्टिस सेट के लिए आएँ। जैसे आज हम अजय रावत जी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं सोमवार, तो अगला प्रैक्टिस सेट आएगा बुधवार, फिर शुक्रवार, इस तरीके से प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। तो इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट का अगला वीडियो होगा उसमें हम वैदिक काल देखेंगे उत्तराखंड में, जिसमें 64 क्वेश्चन हम करेंगे। इसके बाद उत्तराखंडी इतिहास का जो तीसरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल हम देखेंगे, उसमें 120 सवाल होंगे। यानी जो ये कंप्लीट सीरीज होने वाली है हमारी प्रैक्टिस सेट वाली, इसमें ये मान के चलिए 1200 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ पूरे इतिहास में। और इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे, चंद्रवंश का देखेंगे, जिसमें 140 सवाल होंगे। उसके बाद अगला प्रैक्टिस सेट होगा परमार वंश या पवार वंश का 150 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 150 रहेंगे, उसके ज़्यादा भी होंगे। इसके बाद हम गोरखा देखेंगे, जिसमें हम 70 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नंबर आता है टेरी रियासत, जिसमें 140 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अगला चैप्टर होगा उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन, जिसमें लगभग 130 से अधिक सवाल हम करेंगे। उसके बाद अगला प्रैक्टिस सेट होगा स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, जिसमें लगभग 125 क्वेश्चन हम देखेंगे। मतलब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो लगातार आपने प्रैक्टिस सेट बहुत बड़ा तरीके से फॉलो करते रहने हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड यूकेपीएससी द्वारा जो पूछे गए प्रीवियस ईयर के सवाल है, उनके भी 2-3 वीडियो मैं आप लोग के लेके आऊँगा, जिसमें लगभग 15 से 20 पुराने पेपरों का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। और यूकेपीएससी के साथ साथ उत्तर प्रदेश पीएससी के भी इंपॉर्टेंट पिछले 10 साल के जो प्रैक्टिस जो पेपर इन्होंने कराए थे, उनको भी यहाँ पे सॉल्व करा जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से। और समय हुआ तो ये कंप्यूटर की क्लास भी ज़रूर लाई जाएगी। तो पहले मेन फोकस तो हमारे जिन पर है वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप डिटेल थ्योरी वाले नोट्स चाहते हैं, जैसे उत्तराखंड का इतिहास है, उनके प्रैक्टिस सेट हैं, जिला सीरीज और जिला सीरीज के प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड परीक्षावाणी के नोट्स, अगर ये आप चाहते हैं कंप्लीट, इनके वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनके पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 7895127508 पे संपर्क कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का, हटवाल घोड़ा शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है। और क्लासें हमेशा याद रखेंगे, आप रात 8 बजे ही आएंगे, जिसमें लाइव क्लास होंगी। आपको आंसर देने का टाइम भी दिया जाएगा, तो जल्दी से सभी लोग जवाब देते रहेंगे। चैप्टर पढ़ के आए होंगे तो आप तुरंत जवाब दे पाएंगे। हटवाल घोड़ा शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है, तो इसका सही जवाब है अल्मोड़ा। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये सभी हैं, यानी यशवंत सिंह कठौत जी, यशोधर मठपाल जी और शिव प्रसाद डबराल चारण जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किन्हें माना जाता है। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर है हेनवुड को माना गया है। चौथा सवाल देखते हैं, 1856 ईस्वी में देवी दुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज किसके द्वारा की गई है। चौथा सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर है हेन
वुड। जल्दी से सभी लोग जवाब देते रहेंगे और बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो आपने देखना है। जो सवाल इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो आपको नहीं आते हैं, उन्हें नोट डाउन भी करते हुए चलें। क्लास लगातार चलती रहेगी, कंप्लीट इतिहास कराया जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल न करें आप लोग। अगला पॉइंट आता है, अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार के बहादराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में किसके द्वारा की गई थी? पांचवा सवाल आज का। तो पांचवें सवाल का राइट आंसर है यज्ञदत्त शर्मा। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन सवालों में पहले से आप राउंड देख रहे हैं इस प्रकार से, वो इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, तो उन पर विशेष फोकस करें। अगला क्वेश्चन है, रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी? छठा सवाल आप आज का, आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो छठे सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी यशोधर मठपाल। सातवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मंगोली शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है? मंगोली शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है? आज का सातवां सवाल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नैनीताल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का आठवां क्वेश्चन, देश में चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृतियों के स्थानों में मुख्य रूप से किसके अवशेष पाए जाते हैं? आठवां क्वेश्चन। तो आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घोड़े के। नवे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1999 में नैनीताल जनपद में कितने मानव आकृतियों की खोज हुई है? नवा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। नवे सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 5। 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा में कितने नृत्यकों का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है? 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। इस चैप्टर को डिटेल में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जिसने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, सभी लिंक नीचे दिए गए हैं। सारे महत्वपूर्ण लिंक नीचे दिए गए हैं, उन्हें चेक करें, उन पर जाकर उनको पढ़ सकते हैं आप। अगला सवाल है 11वां सवाल, द्वाराहाट के किस मंदिर से महात्म्य संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं? 11वां सवाल। तो 11वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, चंद्रेश्वर मंदिर। बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। निम्न में से महात्म्य संस्कृति आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? 12वां सवाल है, जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे। एक दिन छोड़कर रात 8 बजे उत्तराखंड के ही प्रैक्टिस सेट आएंगे, आपने ध्यान रखना है। आज सोमवार, तो उसके बाद बुध, फिर शुक्रवार, इस तरीके से क्लास आते रहेंगे लगातार। तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिवेट कारनाक। 13वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है भी। द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग कितने कपमार्क्स प्राप्त हुए हैं? द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग कितने कपमार्क्स प्राप्त हुए हैं? 13वां सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 200। बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 14वां सवाल, पश्चिमी नियार घाटी में कपमार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई? पश्चिमी नियार घाटी में कपमार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यशवंत कटौच। इसके अलावा आप कौन कौन सी सीरीज चाह रहे हैं लाइव, आप लिख के बता सकते हैं, फिर उन पर अगर समय होगा तो वो क्लास भी ज़रूर लाई जाएंगी। एक बार फॉरेस्ट गार्ड वाला पेपर हमारा निपट जाए, उसके बाद जो आगामी वीडियो पीडीओ की परीक्षा होगी, आरओ की परीक्षा होंगी, उनके लिए डिटेल बहुत बढ़िया तरीके से जीएस की क्लास भी लाई जाएंगी, उनकी चिंता बिल्कुल न करें। अभी हमने फॉरेस्ट गार्ड पर फोकस करना है। अगला है, पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में यशोधर मठपाल जी द्वारा कितने कपमार्क्सों की खोज की गई? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, बहुत बड़ा सवाल। आज का 15वां सवाल है हमारा। तो 15वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 73। अब उत्तराखंड की कुछ प्राचीन जातियों से संबंधित सवाल देखते हैं। 16वां सवाल है, साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या शबर नाम से मिलता है? 16वां सवाल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कोल। 17वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह किसे माना गया है? आज का 17वां सवाल। राइट आंसर है कोल। बढ़ते हैं 18वें सवाल की तरफ। नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा किस प्रजाति द्वारा की जाती है? 18वां सवाल है आज का।
18वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कोल प्रजाति। बढ़ते हैं 19वें सवाल की तरफ। कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र या भारत की प्राचीनतम जाति मानते हैं। कौन मानते हैं? 19वां सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 19वें सवाल पे विशेष फोकस करेंगे। तो 19वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी शिव प्रसाद डबराल चारण जी। 20वां सवाल देखते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुमार कुमारी प्रथा संबंधित है, किससे संबंधित है, किस प्रजाति से संबंधित है? तो 20वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कोल प्रजाति से संबंधित है। किससे? कोल प्रजाति से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है? 22वां सवाल, किस पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है? राइट आंसर है स्कंद पुराण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोल के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का आधिपत्य हुआ? कोल के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का आधिपत्य हुआ है? 23rd क्वेश्चन है, राइट आंसर है किरात। कोल, किरात, खस, इस तरीके से आपने याद रखना है। अगला सवाल है 24वां सवाल, असंगत युग्म का चयन करें। असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पर किन्नर या कीर जो कहा जाता है खस प्रजाति, ये गलत दिया हुआ है, इसको आपने ध्यान रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? 25वां सवाल है। 25वें सवाल का राइट आंसर है विल्लव केदार। आप लोग के लिए एक सवाल है, विल्लव केदार वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, ये आपने बताना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। जो सवाल आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको नोट जरूर करें और लगातार पढ़ के आना है आपने। अगला सवाल है, सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के समाधान प्राप्त हुए हैं। आप लोग अगर कहेंगे सेशन आपको पसंद आएंगे तो ऐसे ही जिला सीरीज के भी प्रैक्टिस सेट आपके लाए जाएंगे, लेकिन मेन टारगेट अभी हमारा इतिहास है। करंट अफेयर भी निपट जाएगा तो उसके बाद कोशिश करी जाएगी कि आप लोग के लिए जिले के प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएं। सनड़ा व बसेड़ी ग्राम के समाधान प्राप्त हुए हैं, 26वां सवाल है। तो 26वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अल्मोड़ा से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 27वां सवाल, किस प्रागैतिहासिक स्थल से हत्थे युक्त कुतुब पर बना मोनाल चित्र प्राप्त हुआ है? 27वें का राइट आंसर है चमोली का एक स्थल है मल्हारी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 28वां क्वेश्चन, असत्य हमने बताना है। तो ये कह रहा है हुडली गांव मंदाकिनी नदी के तट पर है, तो ये गलत जवाब है। हुडली वैसे भी उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में मंदाकिनी जा ही नहीं पाएगी, तो आप लोगों ने बताना है हुडली किस नदी के तट पर है, आपने बताना है। अगला सवाल है, निम्न में सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो 29वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी पेटसाल सुमेलित नहीं, क्योंकि ये कहाँ स्थित है? यशोधर मठपाल जी द्वारा खोजा गया अल्मोड़ा में स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लाखू गुफा अल्मोड़ा के चित्रों की तुलना भीमबेटका से की जाती है, जो किस राज्य में, यानी भीमबेटका के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? वीएस वाकणकर ने इसकी खोज की थी। और भीमबेटका को 2003 में आप लोगों ने ध्यान रखना है, 1990 में तो इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था, जबकि 2003 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया भीमबेटका को। भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है? 31वां क्वेश्चन, राइट आंसर है किरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने, अगर आप आंसर देखना चाह रहे हैं, आप सोचना चाहते हैं, तो वीडियो पॉज करके अपना आंसर सोचें, उसके बाद मेरा सुन सकते हैं आप, और तुरंत जवाब भी दे सकते हैं अगर आपको पता है। अगला सवाल देखते हैं। वीडियो लाइव चलेंगे रात 8 बजे, मैं पहले बता चुका हूँ। अगला सवाल है, महाभारत के किस पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था? 32वां क्वेश्चन, राइट आंसर है वन पर्व। अगला सवाल देखते हैं। 33rd क्वेश्चन, बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करती है? बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करती है? राइट आंसर है कादम्बरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किरात जाति के वंशज वर्तमान में
किस स्थान पर निवास करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अस्कोट और डेडीहाट, ये दोनों पिथौरागढ़ जिले में है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किन के समय हुआ था, किस प्रजाति के समय हुआ था? तो 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर है, कई बार पूछा गया सवाल, खसों के समय। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमने बताना है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो टिकुआ प्रथा आपने याद रखनी है, ये कोल प्रजाति से संबंधित नहीं है। आप लोग के लिए सवाल है, आपने बताना है किस प्रजाति से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, घर जवाई रखने की प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी? राइट आंसर है खसों में प्रचलित थी। अगला सवाल, कौन सा कथन खस प्रजाति के बारे में सही नहीं है? 38वां क्वेश्चन है, 38वें का राइट आंसर है, इनके समूह को कुंच कहा जाता था, ये गलत फैक्ट है, ये भूटियाओं से संबंधित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, खस स्त्री द्वारा अन्य व्यक्ति से विवाह के उपरांत पहले पति से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा गया है, क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है झटेला कहा जाता था। अगला सवाल, किस नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को शौका कहा जाता है? तो शौका हमारे पिथौरागढ़ में है, तो पिथौरागढ़ में कौन सी नदी है? काली नदी। अगला सवाल, सही सुमेलित करना है हमने इसमें, 41वें सवाल में सही सुमेलित करना है। तो वर्षा के देवता हैं घूरमा, व्यापार के देवता घबला, भोटांतिक समूह को कुंच कहते हैं, और भोटियम बिरादरी का सूचक है राट, यानी 2143 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी जाति 1962 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार करते थे? निम्न में से कौन सी जाति तिब्बत से व्यापार करते थे, हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी भोटिया। राइट आंसर है भोटिया। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, गरब्याल, गुंजाल, टोलिया, मर्तोलिया व पांगती उपजाति किस प्रजाति से संबंधित हैं? दूसरा क्वेश्चन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, दारमा व व्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में निम्न में से किस प्रथा का प्रचलन है? दारमा व व्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में निम्न में से किस प्रथा का प्रचलन है? तीसरा क्वेश्चन अच्छा सवाल है, तो राइट आंसर है रणबड़ प्रथा, आपने याद रखना है। ये प्रैक्टिस सेट आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो बहुत ध्यानपूर्वक इनको सुनना है। जो सवाल आपको नहीं आता है उसको नोट डाउन करना है। चौथा क्वेश्चन, असंगत कथन का चयन करें कहते हैं। चौथा क्वेश्चन, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घबला व घूरमा खस जाति के मुख्य देवता हैं, जबकि ये भोटिया जाति के हैं। अगला क्वेश्चन, सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित गुफा कौन सी है? ये तो काफ़ी वर्सटाइल क्वेश्चन है, हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं, कई बार ये सवाल आ चुका है, तो राइट आंसर है लाखू गुफा। अगला देखते हैं, छठा सवाल, किस गुफा में मिले शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका के शैलाश्रयों से की गई है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने भीमबेटका के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो छठे सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी लाखू गुफा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस गुफा के शैलचित्रों का मुख्य विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है? सातवां क्वेश्चन, तो राइट आंसर है लाखू गुफा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, लाखू गुफा उद्यार से कितने रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं? लाखू गुफा उद्यार से किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं? कितने नहीं, किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आठवें का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी मानवों के भी और पशुओं के भी प्राप्त हुए हैं। ये डिटेल में मैं आपको बहुत बड़े तरीके से पढ़ा चुका हूँ पहले ही, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बड़े से पढ़ें, नोट्स बनाएं, फिर प्रैक्टिस सेट लगाएं। अगला पॉइंट है, निम्न में से किस गुफा के शैलचित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग मिलता है? 9वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाखू गुफा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय कहाँ स्थित है? नागफनी के आकार का भव्य शिलाश्रय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है
लाखों गुफा अल्मोड़ा, नागफन भी इसे कह सकते हैं। आप इसकी फ़ोटो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चमोली जनपद के डुंगरी गांव में स्थित गुफा बताइए। चमोली जनपद के डुंगरी गांव में स्थित गुफा कौन सी है, हमने बताना है। 11वां क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है ग्वारख्या गुफा। ग्वारख्या गुफा। अब इसकी खोज किसने की है, किस नदी के तट पर है, सारे सवाल आने वाले हैं। 12वां क्वेश्चन है, ग्वारख्या गुफा किस नदी के तट पर स्थित है। 12वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। ग्वारख्या गुफा चमोली में किस नदी के तट पर स्थित है, राइट आंसर है अलकनंदा। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, पुरातत्वविदों की नज़र में ग्वारख्या गुफा को लाने का श्रेय किसे जाता है। 13वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यानी ग्वारख्या गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है, राइट आंसर है राकेश भट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, पशुओं को हांका देकर भगाना या घेरना किस गुफा का मुख्य विषय है। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है ग्वारख्या गुफा। ग्वारख्या गुफा। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, ग्वारख्या गुफा से प्राप्त रंगीन चित्रों की संख्या कितनी है। ग्वारख्या गुफा से प्राप्त रंगीन चित्रों की संख्या कितनी है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से ग्वारख्या गुफा से प्राप्त चित्र हैं, किसके चित्र प्राप्त हुए हैं। 16 क्वेश्चन, राइट आंसर है उपरोक्त सभी के, यानी भेड़ के, बारहसिंगा और मनुष्य, इन सभी के चित्र यहां से प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चमोली स्थित ग्वारख्या उद्यान में पशुओं से संबंधित चित्रों की संख्या क्या थी। कितने चित्र थे पशुओं से संबंधित ग्वारख्या गुफा में, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 8। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, किस गांव से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण एवं मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर है मलारी गांव। मलारी गांव चमोली। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान थे। 19वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मलारी गांव। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया था, कब किया गया था। 20वां क्वेश्चन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2001। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पशु कंकाल की पहचान हिमालयी पशु वृषभ, जुबू या जोबा से प्राप्त हुई है। एक प्रकार का बैल था ये, राइट आंसर है मलारी गांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्न में से किनके द्वारा 1956 में मलारी गांव में समाधान की खोज की गई थी। 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद डबराल चारण जी। शिव प्रसाद डबराल चारण जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डबराल जी द्वारा खोजे गए समाधानों को किस व्यक्ति ने खस प्रजाति का बताया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी राहुल सांकृत्यायन जी। अगला क्वेश्चन है, मलारी गांव किस जनपद में है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, मलारी गांव हमारा स्थित है चमोली में। अगला सवाल देखते हैं, इंपॉर्टेंट, थराली चमोली के निकट स्थित गांव कौन सा है। थराली के निकट स्थित कौन सा गांव है। 25वां क्वेश्चन, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी किमनी। अगला सवाल भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, किमनी गांव किस घाटी में स्थित है। किमनी गांव किस घाटी में स्थित है। 26वां क्वेश्चन, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिंडर घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से हल्के सफेद रंग से चित्रित पशुओं एवं हथियारों के शैलचित्र कहां से प्राप्त हुए हैं। 27वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी किमनी गांव। किमनी गांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुडली नामक स्थान निम्न में से कहाँ स्थित है। हुडली नामक स्थान। 28वां क्वेश्चन, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चुनिए।
दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चुनिए। उडली यमुना घाटी में स्थित है, ठीक है। उडली स्थान से प्राप्त शलाश्रयों में नीले रंग का प्रयोग है, ये भी बिल्कुल सही है। ये कहता है यह मंदाकिनी एवं पिंडर घाटी के मध्य स्थित है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तो 29वें का ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लाल रंग से चित्रित 3 शलाश्रय निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी लेथाप से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित है कौन सा स्थल अल्मोड़ा में स्थित है? तो राइट आंसर है लेथाप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य को आखेट करते हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए किस शैलचित्र में दिखाया गया है? तो राइट आंसर है अल्मोड़ा का लेथाप। लेथाप से आप लाल रंग भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, फड़का नौली एवं पेटसाल स्थलों की खोज किनके द्वारा की गई? दोनों स्थल अल्मोड़ा में स्थित हैं, सुयाल नदी के तट पर स्थित हैं, और इन दोनों स्थलों को खोजा है यशोधर मठपाल जी ने। किसने खोजा है? यशोधर मठपाल जी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फड़का नौली की खोज 85 बिल्कुल सही, 1985। पेटसाल की खोज 1989 बिल्कुल सही। पेटसाल एवं फड़का नौली सुयाल नदी के तट पर बिल्कुल सही। फड़का नौली से प्राप्त शलाश्रय 8 नहीं, यहाँ से 3 शलाश्रय प्राप्त हुए हैं, ये वाला ऑप्शन गलत है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्मोड़ा के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी, यानी मल्ला पेनाली से भी और कालामाटी से भी, और दोनों स्थल कहाँ हैं? अल्मोड़ा में स्थित है। अगला सवाल है, फड़का नौली से प्राप्त शैलाश्रयों की संख्या कितनी है? फड़का नौली से प्राप्त शैलाश्रयों की संख्या अभी बताई थी मैंने आपको। राइट आंसर है 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए। अगला सवाल देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, फलसीमा नामक स्थान किस जिले में स्थित है? फलसीमा नामक स्थान किस जिले में स्थित है? राइट आंसर अल्मोड़ा में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, योग मुद्रा में मानव चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए? योग मुद्रा में मानव चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फलसीमा से। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से बनकोट ताम्र आकृतियों की खोज किस वर्ष की गई? बनकोट हमारे पिथौरागढ़ में है, तो यहां से ताम्र आकृतियों की खोज की गई 1989 में, 1989। अगला क्वेश्चन वही जो मैंने आपको बताया था अभी, बनकोट किस जनपद में स्थित है? बनकोट किस जनपद में स्थित है? ये हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला सवाल, बनकोट पिथौरागढ़ से कितने ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं? बनकोट पिथौरागढ़ से कितने ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं? काफी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 8 मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनकोट से प्राप्त ताम्र उपकरण किस जनपद के राजकीय संग्रहालय में रखे गए हैं? बनकोट से प्राप्त ताम्र उपकरण किस जनपद के राजकीय संग्रहालय में रखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्मोड़ा में। इसी के साथ आज का हमारे प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आज के प्रैक्टिस सेट के बाद जो कल हमारी क्लास आएगी उत्तराखंड करंट अफेयर्स नवंबर 2022 का करंट अफेयर हम देखेंगे कल के वीडियो में। परसों एक बार फिर से हमारा उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड क्लास होगी, जिसमें हम उत्तराखंड का इतिहास, वैदिक कालीन इतिहास देखेंगे उत्तराखंड का, जिसमें हम टोटल 64 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आज हमने टोटल 83 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया है। पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके शेयर से क्या फ़ायदा होगा कि जिनको आवश्यकता है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाएगा। तो किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक में, हो सके तो शेयर ज़रूर करें अगर आपको लगता है शेयर करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।